अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सईद मोहम्मद तलहा शाह है एंड आई वेलकम यू ऑल इन माई रमज़ान सीरीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही खुशी खुशी रोज़े रख रहे होंगे और आप सबके रमज़ान के रोज़े बहुत ज़्यादा आसानी से गुजर रहे होंगे और आप इबादत कर रहे होंगे और अल्लाह ताला के करीब आ रहे होंगे। तो यही है शान, यही है बरकत। रमज़ान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने हम मुस्लिम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, नेकियां जमा कर सकें, अपने गुनाह माफ़ करवा सकें, अपने आप को बख्शिश के रास्ते पर लेकर आ सकें और अल्लाह सुब्हाना ताला के ज़्यादा से ज़्यादा करीब आ सकें। इस महीने हम बहुत ज़्यादा नेकियां करते हैं ताकि हमें बहुत सारा अजर व सवाब मिल सके और उन तमाम नेकियों में से एक नेकी है रोज़ेदार को इफ्तारी करवाना, यानी कि खाना खिलाना, उसका पेट भरना और उसको सेटिस्फाइड करना, उसको खुश करना। और एक ऐसा अमल है, एक ऐसा खूबसूरत अमल है जिस अमल को देखकर अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उस इंसान की रिज़्क़ में बरकत डाल देते हैं और उस इंसान से और मोहब्बत करते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला हम सबसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो अमाल करके जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है वो करने के बाद अल्लाह ताला हमसे और मोहब्बत करते हैं और इससे ज़्यादा खूबसूरत हमारे लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो के अंदर के रोज़ेदार को इफ्तारी करवाने की क्या फजीलत है और उसका क्या सवाब है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के इस मुबारक महीने में किसी भी रोज़ादार को इफ्तारी करवाने का सवाब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अजर मिलता है इस चीज़ का। और किसी भी रोज़ादार को इफ्तारी करवाने से उस शख्स के पिछले सारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सुभान अल्लाह, कि उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसकी गर्दन आग से आज़ाद कर दी जाती है। और एक रोज़ादार को इफ्तारी करवाने का सवाब उतना ही है जितना कि एक रोज़ा रखने का सवाब है। तो ये हमारे लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ है कि अगर हम एक रोज़ादार को इफ्तारी करवाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं। एक दफ़ा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया और पूछा कि या रसूल अल्लाह, हर इंसान की, हर शख्स की वो हैसियत नहीं होती है कि वो किसी रोज़ादार को खिला सके या पिला सके या उसका रोज़ा इफ्तार करवा के वो सवाब हासिल कर सके। तो वो शख्स क्या करे कि जब उसके पास कोई हैसियत ही नहीं है उसको खिलाने की। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन ये जवाब दिया कि वो शख्स भी उस रोज़ादार को इफ्तारी करवाने के बाद सवाब हासिल कर सकता है जो रोज़ादार को एक घूंट पानी, एक घूंट दूध, एक छवारा या एक खजूर या एक लुकमा यानी कि नवाला खिला सके। तो अल्लाह ताला की नज़र में उसके लिए सवाब उतना ही है कि उसने उसको पूरी इफ्तारी करवा दी। और जिस शख्स ने रमज़ान के महीने में किसी रोज़ादार को पेट भर के खाना खिलाया तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको मेरे हौज़ से पानी पिलाएगा कि वो सारी ज़िंदगी कभी प्यासा नहीं रहेगा और सीधा जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या होगी कि इतनी बड़ी फजीलत है एक रोज़ादार को इफ्तारी करवाने की। रोज़ादार को इफ्तारी करवाने से मुतालिक एक दफ़ा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स या जो इंसान किसी रोज़ादार को खिला पिला कर पेट भर सके और उसका रोज़ा इफ्तार करवा सके तो रमज़ान की तमाम रातों में फ़रिश्ते उस पर नज़ूल रहमत की दुआ करते हैं और शब कदर की रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे मुसाफ़ा करते हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुबान की आखिरी तारीख में खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि जिस इंसान ने किसी रोज़ादार को इफ्तारी करवाई तो उसके पिछले सारे गुनाहों से उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और उसकी आग से गर्दन आज़ाद कर दी जाएगी, बिना इसके कि किसी किस्म का उसका अजर कम हो, बल्कि उसको मज़ीद रोज़ादार होने का अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा और रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। इफ्तारी करवाने से मुतल्लिक एक और रिवायत है कि किसी ने दरियाफ्त किया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास ये भी हैसियत ना हो कि वो इतना भी खाना ना खिला सके कि वो सवाब कमा सके और किसी रोज़ादार को इफ्तारी करवा के उसका पेट भर सके या उसको खुश कर सके, तो वो शख्स क्या करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और उसको जवाबन जवाब दिया कि रोटी का एक लुकमा या रोटी का एक नवाला भी काफ़ी है उस इंसान का पेट भरने के लिए और उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि एक रोज़ादार को रोज़ा रखने का मिलता है और उसको पूरा अजर दिया जाएगा। हदीस के मुताबिक ये मंदरजा दिल दुआ देनी चाहिए जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह करे आपके पास रोज़ादार इफ्तार करने के लिए आएँ, आपका खाना नेक लोग खाएँ और फरिश्ते आप पर रहमतें भेजें।
حضرت زید بن خالد جنہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا یعنی کہ کھانا کھلایا، اس کا پیٹ بھرا، تو اس شخص کی گناہوں کی مغفرت فرمائی جائے گی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جتنے بھی اس نے کیے ہوں گے، اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیا جائے گا اور اس کے مال میں برکت ڈال دی جائے گی۔ کیونکہ یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے اور اس مہینے ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے اندر ہمدردی کا احساس بانٹیں، پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، نیکیاں کمائیں۔ تو ان تمام نیکیوں میں سے ایک یہ بھی نیکی ہے کہ آپ کسی روزہ دار کو افطاری کروائیں، اپنے تمام گناہوں کو بخشوائیں اور نیکی کے راستے پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس رمضان کسی بھی ایک نیکی کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس رمضان کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ غریب مسکین یا جن کے پاس کوئی سورس نہیں ہے کھانے کا، یا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی افطاری کروائیں، تو ہم ان کی امید کے اوپر اتریں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو افطار کروا کے ان کا پیٹ بھر سکیں، ان کو خوش کر سکیں اور جنت میں جانے کا، جنت میں داخل ہونے کا اپنا ایک مقام بنا سکیں۔ تو اس رمضان پوری کوشش کریں کہ آپ کو جہاں بھی کوئی غریب نظر آتا ہے یا مسکین نظر آتا ہے، یا آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی افطاری کروا سکتے ہیں، کسی بھی شخص کو افطاری کروا کے آپ وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور آپ ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو روزہ دار کو افطاری کروانے کی فضیلت، اہمیت اور اجر و ثواب کے بارے میں معلوم ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ ایک نان مسلم ہیں تو آپ کو یہ پوری ڈیٹیل کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا کہ ایک روزہ دار کو افطاری کروانے کا کیا ثواب ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی مزیدار رمضان سیریز کی ویڈیوز میں، کیونکہ بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز اور آ رہی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اس پورے رمضان۔ سو دس از می سید طلحہ شاہ سائننگ آف۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔